हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था का जो टॉपिक रहने वाला है आज का हमारा, और हम डिस्कस कर रहे थे इसमें चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 था संघीय कार्यपालिका, द यूनियन एग्जीक्यूटिव। तो हमने लास्ट वीडियो में हमने इसमें डिस्कस किया था, राष्ट्रपति के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो आज भी हम इसमें राष्ट्रपति में जो कुछ बचा है उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में आ जाएंगे। तो आज का जो हमारा मोटिवेशन कोड है, विश्वास ऐसी शक्ति है जिससे उजड़ी दुनिया में फिर से प्रकाश लाया जा सकता है, इसलिए खुद पर विश्वास रखें और चलते रहें। यानी खुद पर विश्वास रखें और खुद चलते रहें लगातार। विश्वास एक ऐसी शक्ति है जिससे उजड़ी दुनिया में फिर से प्रकाश लाया जा सकता है, इसलिए खुद पर भरोसा रखें और चलते रहें। तो चलते हैं, अब जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। राष्ट्रपति से जितने भी बचे हुए क्वेश्चन हैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अभी हम। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपात उद्घोषित करने की शक्ति प्रदान की गई है? यानी राष्ट्रपति को जो है राष्ट्रीय आपात घोषित करने की दी गई है शक्ति अनुच्छेद 352 के तहत दी गई है। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात किन आधारों पर घोषित किया जा सकता है? तो ये घोषित किया जा सकता है युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई है? यानी अब तक जो है 3 बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई है। 1962 में, 1971 में और 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा की गई है। किन आधारों पर घोषित राष्ट्रीय आपात की स्थिति में अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं? यानी किन आधारों पर? तो यह युद्ध एवं बाह्य आक्रमण के आधार पर अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं। यदि किसी राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चला जा सकता तो किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। भारत में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारत का उपराष्ट्रपति संसद के किस सदन का पदेन सभापति होता है? यानी भारत का जो उपराष्ट्रपति है संसद के किस सदन का पदेन सभापति होता है? तो ये राज्यसभा का सभापति होता है। यानी राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में किन पदों को लाभ का पद नहीं माना जाता है? तो ये राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल तथा संघ और राज्यों के मंत्रियों के पद को लाभ का पद नहीं माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी का नाम कम से कम कितने मतदाताओं द्वारा क्रम से प्रस्तावित और अनुमोदित होना चाहिए? तो ये 20-20 ने हमारा ये क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी का नाम कम से कम कितने मतदाताओं द्वारा क्रम से प्रस्तावित और अनुमोदित होना चाहिए? तो 20-20 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित होना चाहिए और 20 मतदाताओं द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। कितनी धनराशि उपराष्ट्रपति के पद के लिए जमानत राशि के रूप में नियत है? यानी कितनी धनराशि जो है उपराष्ट्रपति पद के लिए जमानत के रूप में नियत है? वो है 15,000 रुपये। भारत के उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत के जो उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है वो हमारे राष्ट्रपति जी दिलाते हैं। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। किसे अपने पद के लिए वेतन नहीं दिया जाता है? तो यह है हमारे उपराष्ट्रपति को अपने पद के लिए वेतन नहीं दिया जाता है। किसे अपने पद के लिए वेतन नहीं दिया जाता? किसे अपने पद के लिए वेतन नहीं दिया जाता? तो उपराष्ट्रपति को अपने पद के लिए वेतन नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संसद के किस सदन में उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने के लिए प्रस्ताव लाया जा सकता है? यानी संसद के किस सदन में उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने के लिए प्रस्ताव लाया जा सकता है? तो राज्यसभा में प्रस्ताव लाया जा सकता है। किसके द्वारा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का विनिश्चय किया जा सकता है? तो उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। संसद के किस सदन का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार में होनी चाहिए? तो ये राज्यसभा का होनी चाहिए, यानी राज्यसभा का उम्मीदवार होना चाहिए। इस समय भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है? तो इस समय जो भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन है वो 4 लाख रुपये है। यानी उपराष्ट्रपति का जो वेतन है 4 लाख रुपये है। राज्यसभा की कार्रवाइयों का संचालन कौन करता है?
राज्यसभा की जो कार्रवाई को संचालन करता है वो भी हमारा उपराष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त होने पर किसी कार्यवाहक राष्ट्रपति का दायित्व सौंपा जाता है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश को कार्यवाहक राष्ट्रपति का दायित्व सौंपा जाता है। उपराष्ट्रपति को अपने पद से किस प्रकार हटाया जा सकता है, यानी उपराष्ट्रपति को अपने पद से किस प्रकार हटाया जा सकता है, एक ऐसे संकल्प द्वारा जिसे राज्यसभा ने तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित किया है और जिससे लोकसभा सहमत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत के जो उपराष्ट्रपति का चुनाव है संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा किया जाता है। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा किया जाता है। संसद के किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसका सदस्य नहीं होता है? तो ये राज्यसभा द्वारा की जाती है। यानी संसद के किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसका सदन नहीं होता है? तो ये राज्यसभा। पुनः निर्वाचन के पश्चात मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के राष्ट्रपति के रूप में व्यक्ति के अनुसार कौन सा क्रम था? यानी जो मोहम्मद हामिद अंसारी का जो क्रम था उपराष्ट्रपति के रूप में, उनका 12वां क्रम था। भारत के एकमात्र उपराष्ट्रपति जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई थी, यानी जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई थी, वो उपराष्ट्रपति का नाम है, उनका नाम है कृष्णकांत ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जिनकी मृत्यु कार्यकाल में हो गई थी। और भारत के उपराष्ट्रपति हैं, इनका कार्यकाल क्या है उसको डिस्कस करते हैं। उपराष्ट्रपति और कार्यकाल। अब सबसे पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनका कार्यकाल था 1952 से 1962 तक। डॉक्टर जाकिर हुसैन दूसरे उपराष्ट्रपति थे, इनका कार्यकाल था 1962 से 1967 तक था। नेक्स्ट हमारे तीसरे BV गिरी 1967 से 1969 तक इनका कार्यकाल है। चौथे हैं हमारे उपराष्ट्रपति गोपाल स्वरूप पाठक, इनका कार्यकाल है 1969 से 1974 तक। BD जत्ती ये हमारे 5वें उपराष्ट्रपति हैं, इनका कार्यकाल है 1974 से 1989 तक। नंबर 6 छठे नंबर के जो उपराष्ट्रपति हैं मोहम्मद हिदायतुल्लाह, उनका कार्यकाल है 1979 से 1984 तक। 7वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं R वेंकट रमन, जिनका कार्यकाल है 1984 से 1987 तक। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, इनका कार्यकाल है 1987 से 1922 तक। KR नारायण, इनका कार्यकाल है 1992 से 1997 तक। 10वें उपराष्ट्रपति हैं कृष्णकांत, 1997 से 2002 तक। और ये कृष्णकांत जो हैं एकमात्र ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जिनके कार्यकाल में ही मृत्यु हो गई थी। यानी बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है कि ऐसे उपराष्ट्रपति कौन हैं जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी, वो हैं कृष्णकांत हैं, और वो हमारे 10वें उपराष्ट्रपति हैं। भैरव सिंह शेखावत 2002 से 2007 तक। मोहम्मद हामिद अंसारी 2007 से 2017 तक, यानी मोहम्मद हामिद अंसारी ये 12वें उपराष्ट्रपति थे, इनका कार्यकाल था 2007 से 2017 तक था। एम वेंकैया नायडू का है 11 अगस्त 2017 से 2022 तक, यानी एम वेंकैया नायडू का जो कार्यकाल है 11 अगस्त 2017 से 2022 तक है। और जो हमारे 14वें नंबर के जो हैं वो हैं हमारे जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़। 14वें नंबर के जो उपराष्ट्रपति हैं वो हैं हमारे जगदीप धनखड़। गोपाल स्वरूप पाठक, BD जत्ती, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, भैरव सिंह शेखावत और हामिद अंसारी ऐसे उपराष्ट्रपति थे जो राष्ट्रपति नहीं चुने जा सके। यानी गोपाल स्वरूप पाठक, BD जत्ती, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, भैरव सिंह शेखावत और हामिद अंसारी ऐसे उपराष्ट्रपति थे जो राष्ट्रपति नहीं चुने जा सके। जुलाई 2012 में संपन्न 14वें उपराष्ट्रपति चुनाव में मोहम्मद हामिद अंसारी को पुनः राष्ट्रपति चुना गया था। अतः व्यक्तिक्रम के अनुसार श्री M वेंकैया नायडू 13वें उपराष्ट्रपति हैं। जुलाई 2012 में संपन्न 14वें उपराष्ट्रपति चुनाव में मोहम्मद हामिद अंसारी को पुनः उपराष्ट्रपति चुना गया था। अतः व्यक्तिक्रम के अनुसार श्री M वेंकैया नायडू 13वें उपराष्ट्रपति हैं। तो ये थे हमारे आज की वीडियो के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। तो आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके, जिससे आपकी तैयारी में थोड़ी मदद मिल सके। थैंक यू गाइस। जय हिंद, जय भारत। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे 1000 सब्सक्राइबर के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है।